प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 4 मंत्र हैं जिनका जाप करने से जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके जीवन से भाग जाते हैं। आपको इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। सब मंत्रों का जाप करना है कि किसी एक मंत्र का जाप करना है? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक मंत्र पकड़े अपने जीवन में, उसे मृत्यु पर्यंत छोड़े ना। क्योंकि जब हम मंत्र प्रवर्तित करते हैं तो हमारे जीवन में शक्ति का जागरण नहीं होता है, हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं होता है। मंत्र एक होना चाहिए जीवन में, उसी का जाप करें, प्रत्येक समय उसका जाप करें। चाहे मंत्र आपने गुरु के मुख से प्राप्त किया हो या स्वतः प्राप्त करके किसी ग्रंथ से प्राप्त किया हो, आप उसका जाप कर सकते हैं। जो मंत्र गुरु से प्राप्त किया जाता है ना, उस मंत्र की शक्ति को पचाने की क्षमता हमारे भीतर प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र गुरु मुख से प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि पूर्व जन्म के संस्कार आपके ऐसे हैं कि आप मंत्र की शक्ति को पचा सकते हैं। जो वैराग्य भाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा उसे आप पचा सकते हैं। आपके परिवार के ऊपर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके शरीर के ऊपर, आपकी संरचना के ऊपर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप मंत्र का जाप स्वतः भी कर सकते हैं, अन्यथा मंत्र जाप गुरु से प्राप्त करके ही जपें। दर्शकों, पहला जो मूल मंत्र है वह ओम है। ओम से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे शक्तिशाली मंत्र, आपको सब कुछ प्रदान करता है यह मंत्र, जो जीवन में सबसे अनिवार्य होता है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। और मोक्ष ग्रहण करने के लिए, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैराग्य जागृत होना बड़ा आवश्यक है। जब हम ओमकार का जाप करते हैं ना, तो हमारे भीतर वैराग्य जागृत होता है। इतना वैराग्य कि आपको लगता है कि यह संसार तो दुखों का घर है, आनंद तो कहीं और है। उस आनंद की तरफ जो आपको लेकर जाता है वह ओमकार मंत्र है। तो हम सबको चलते फिरते प्रत्येक स्थिति में शुद्ध भाव के साथ, शारीरिक शुद्धता भी अनिवार्य है, उससे भी अनिवार्य जो भीतर की शुद्धता है, उस शुद्धता के साथ हमें ओमकार का जाप करना है। सबसे शक्तिशाली मंत्र है, सूक्ष्म प्रणव कहा जाता है इसे। प्रणव का अर्थ होता है भवसागर से तारने वाला। ये निष्कल स्थिति का मंत्र है, निराकार स्वरूप का मंत्र है। ओमकार से शिव का ही भजन होता है, शिव का ही यजन होता है, शिव का ही ध्यान होता है। शिव ही ओमकार है, कोई भेद नहीं है। दूसरा जो शक्तिशाली मंत्र है, हमने आपको बताया कि सूक्ष्म प्रणव ओमकार। जो दूसरा मंत्र है इसे स्थूल प्रणव कहा जाता है, जो परमात्मा का जो प्रथम साकार अभिव्यक्ति है। शिव उसका जो मूल मंत्र है, इस सृष्टि का पहला साकार मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। नमः शिवाय कहा तो पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय कहा तो षडाक्षर मंत्र। इस मंत्र से शक्तिशाली मंत्र इस विश्व में कोई दूसरा नहीं है। ओमकार के बाद यानी निराकार स्थिति के बाद जब साकार स्थिति होती है तो उस स्थिति में ये सबसे शक्तिशाली मंत्र होता है। ये मंत्र भोग भी प्रदान करता है। जो सुख सुविधा आपको जीवन में चाहिए वो आपको अवश्य प्रदान करता है। इसका जाप करके देखें, इसका 1 करोड़ जाप करके देखें, आपके जीवन में क्या परिवर्तित होगा। तो भोग भी देगा, जो जीवन में आपको चाहिए वो भी प्रदान करेगा। भोग के साथ साथ आपका भोग इतना सात्विक होगा कि आपके जीवन में वैराग्य उत्पन्न भी होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस मंत्र से, पंचाक्षर मंत्र से या षडाक्षर मंत्र से या एकाक्षर मंत्र से ये सब प्राप्त हो जाता है। हमारा जो अंतिम मंजिल है, शिव भाव में स्थित हो जाना, शिव पद की प्राप्ति कर लेना, इन मंत्रों से सुलभ हो सकता है।
जाप आपको करना है, एकाग्रता नितांत आवश्यक है। ओम लगाएं या नहीं लगाएं, हमने काफी वीडियोस में बताया हुआ है चैनल के ऊपर। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, पूछोगे, आपकी अभी भी जिज्ञासा है कि कौन लगा सकता है कौन नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे क्वेरी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे बाबा की कृपा से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और आगे शेयर अवश्य करें ताकि सबको यह शिव का ज्ञान प्राप्त हो सके। दर्शकों, जो तीसरा मुख्य मंत्र है जो आपके भीतर रुद्र की शक्ति को जागृत करता है, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को भी इस मंत्र के बारे में बताएं, क्योंकि माता पिता भी गुरु होते हैं। गुरु उपदेश कर सकता है मंत्र का, तो माता पिता अपने बच्चों को यह मंत्र प्रदान कर सकते हैं जो रुद्र की शक्ति को जागृत करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का हृदय बड़ा छोटा होता है, वो भयभीत हो जाते हैं छोटी छोटी स्थिति को लेकर, तो उन बच्चों को यह जाप अवश्य करना चाहिए। वह कौन सा जाप है, कौन सा मंत्र है, महामंत्र है, समझने का प्रयास करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसका जाप अवश्य करें। यह भी गायत्री है, यह शिव गायत्री है। इन्हीं मंत्रों से सारे मंत्र अस्तित्व में आते हैं। जो सबका मूल है वो शंकर है, वो महादेव है। तो इसका जाप भी हम कर सकते हैं अपने भीतर उस रुद्र की शक्ति को प्रकट करने के लिए, क्योंकि रुद्र साक्षात शिव स्वरूप है। रुद्र में और शिव में कोई भेद नहीं है। जो चौथा मंत्र, शक्तिशाली मंत्र जो हम सबको जाप करना चाहिए, मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं, जो अक्सर वृद्ध अवस्था में होते हैं ना, वो मृत्यु से भयभीत होते हैं। मृत्यु को जीतने की क्षमता उनके भीतर नहीं होती है। मृत्यु का भय किसे नहीं होगा। इस संसार को छोड़कर जाना पड़े, हमें कहा जाए कि आपको अभी संसार छोड़कर चलना है, यहां से किसी दूसरे लोक में जाना है, अपने सब प्रकार के जो अपने अच्छे बुरे कर्म किए हुए हैं उनका भुगतान होना, आपको कहा जाए चल मेरे साथ, तो भयभीत तो हम भी हो सकते हैं। तो इस भय की स्थिति को समाप्त करके निर्भयता की स्थिति में स्थित होने के लिए इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। यह है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मां अमृतात्। इस मंत्र का जाप करें, बच्चों से करवाएं। यौवन अवस्था से गुजर रहे मनुष्य भी कर सकते हैं और वृद्ध भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, खूब करें, क्योंकि शंकर सबके हैं। यहाँ कोई नियम नहीं है कि कोई शंकर की आराधना करे कोई ना करे, सब कर सकते हैं। यही तो बाबा की खूबसूरती है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।